साईं की बात। बच्चे, चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियाँ हर रोज़ आएंगी, हर दिन आएंगी, हर वक्त आएंगी मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में चुनौतियाँ हर बार आएंगी, लेकिन तुम्हें हारना बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो, तुम हार नहीं सकते। चुनौतियाँ आएंगी इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार जाओगे, नहीं। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है, वो शक्ति है जो मैं तुम्हें हर रोज़ देता हूँ। जब तुम हर रोज़ मेरे आगे प्रार्थना करते हो, मुझसे बातें करते हो, उसी वक्त ना मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी की हर चुनौती को पार कर सको, हर चुनौती का सामना कर सको, डट कर कर सको। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हें बहुत लोग आएंगे गिराने, तुम्हें परेशान भी करेंगे, लेकिन तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि डटकर सबका सामना करना है, चुनौतियों का सामना करना है और वहाँ से बाहर निकलना है तुम्हें। और तुम निकलोगे, मैं तुम्हें निकालूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, उनका बहुत मन है, तो चिंता बिल्कुल मत करो। जितनी भी अड़चनें आ रही हैं ना, वो सारी अड़चनें मैं ख़त्म कर दूंगा। थोड़ा वक्त दो अपने साईं को, अपने बाबा को, थोड़ा वक्त दो मेरे बच्चे। उसके बाद देखना, तुम्हारी जो ये इच्छा है ना विदेश यात्रा करने की, ये भी पूरी होगी। तुम्हारा मन है तो तुम ज़रूर जाओगे। तुमने मुझसे कह दिया है ना, ये मत सोचना कि कैसे होगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। तुम ना सोचते बहुत ज़्यादा हो, इतना मत सोचा करो। और सुनो, जो तुमने अपने कमरे में मेरी तस्वीर टांग रखी है ना, मेरी तस्वीर को लटका रखा है ना, उसे कभी कभी साफ भी कर लिया करो। तुम जानते हो ना कि धूल मिट्टी कितनी हो जाती है ना। कुछ नहीं तो हर महीने या हर हफ्ते उस पर कपड़ा मार दिया करो। मैं गंदा हो जाता हूँ मेरे बच्चे। मेरे स्वरूप को तो तुम रोज़ स्नान करवा देते हो, लेकिन मेरी तस्वीर गंदी रह जाती है। तुम ना मेरी तस्वीर पर भी कपड़ा मार दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात, जो बेजुबान जानवर है ना, उनसे नफरत मत करो, बिल्कुल मत करो। हाँ, मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती, तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होती। घर में कुछ ना कुछ चीज़ें फैल जाती हैं, इधर से उधर हो जाती हैं, लेकिन उन बेजुबानों की कोई गलती नहीं मेरे बच्चे। पता है क्या है कि वो समझ नहीं पाते, उनके अंदर वो दिमाग नहीं होता जो मनुष्य के अंदर है। अगर वो तुम्हारी तरह सोचते समझते, उन्हें सब पता होता, तो फिर वो मनुष्य नहीं होते क्या? हाँ, इतनी नफरत नहीं करते, बेजुबानों को प्यार करते हैं मेरे बच्चे। चलो ठीक है, मान लिया कि एक बार को तुम्हें पसंद नहीं भी है, लेकिन तुम्हारा नफरत करना तो बनता नहीं ना मेरे बच्चे। तुम नफरत मत करो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। अगर तुमसे जितना हो सके उतना करो। तुमसे अगर प्यार नहीं होता तो मत करो, लेकिन उनसे नफरत भी मत करो, क्योंकि उन बेजुबानों की कोई गलती नहीं। चीज़ों का नुकसान हुआ है मानता हूँ, लेकिन तुम चीज़ें हटा सकते थे, तुम चीज़ों को बदल सकते थे, स्थान बदल सकते थे, तो तुम वो भी सब चीज़ें कर सकते थे ना। तुमने वो क्यों नहीं किया? हाँ, और सुनो मेरी बात, जो तुम्हारा पहले नियम था ना, हर रोज़ मेरे मंदिर आने का, हर रोज़ मेरे आगे प्रार्थना करने का, मेरे पास तुम हर रोज़ आते थे, मुझसे मिलने आते थे, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन कहीं और ही भटक रहा है, तुम्हारा मन कहीं और ही लग रहा है। तुमने मेरा साथ और हाथ दोनों छोड़ दिया है मेरे बच्चे। ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? क्यों इधर से उधर भाग रहे हो? हाँ, मेरी शरण क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अपने बाबा क्या तुम्हें अच्छे नहीं लगे मेरे बच्चे? क्यों भाग रहे हो इधर से उधर? क्यों भटक रहे हो? सारे रास्ते ज़िंदगी के ना तुम्हें मैं ही दिखाऊंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सुख मैं दूंगा तुम्हें। तुम आओ तो सही मेरे पास, वापस आओ मेरे पास। तुम जितना दूर निकल गए हो ना, तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। तुम्हें वापस बुलाऊंगा अपने पास, और कहीं ले जाने की बात रही तो अपने साथ लेके चलूंगा, लेकिन तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तुम अभी नादान हो, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है मेरे बच्चे, चीज़ों की समझ नहीं है। तुम्हें कोई जैसा कहता है तुम वैसा कर लेते हो, बिल्कुल वैसा नहीं करना। अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हारे लिए बुरा है। उन्हीं सब चीज़ों पर देखो और गौर करो मेरे बच्चे। हर किसी की बातों में आकर अपने फैसलों को बदलना हर बार ये सही नहीं है। जो फैसला अपने मन से लेते हो वही फैसले पर दृढ़ रहो मेरे बच्चे।
और उसी फैसले को आगे बढ़ाओ। बार बार कभी किसी और की सुनकर, कभी किसी और की सुनकर अपना फैसला बार बार बदलना ये गलत बात है मेरे बच्चे। और सुनो, नौकरी के लिए परेशान हो रहे हो, नौकरी के लिए परेशान बिल्कुल भी मत हो और किसी रिश्वत के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। तुम्हें बिल्कुल मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना। तुम्हें बिना रिश्वत की नौकरी मिलेगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। रिश्वत देने से मेरे बच्चे सामने वाले के अंदर लालच उत्पन्न होता है और इसकी क्या भरोसा है मेरे बच्चे, क्या विश्वास है कि कोई पैसे लेकर भी तुम्हारा काम कर दे। हाँ, किसी की बातों में मत आया करो। अपनी सारी पूंजी तुम वहां लगा रहे हो जहां तुम्हें भरोसा भी नहीं है, वहां तुम लगाने जा रहे हो। तो समझो ना मेरी बात को। ऐसे हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं मेरे बच्चे, हर किसी की बातों में नहीं आते हैं। तुम्हें बात को समझना होगा। अपनी मेहनत पर क्यों नहीं भरोसा करते, अपने कर्मों पर क्यों नहीं भरोसा करते। अपने कर्मों पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और सुनो, अपनी दांतों की सफाई करवाओ जाकर एक बार। तुम्हारे दांतों में दिक्कत हो रही है मेरे बच्चे और ये मुझे दिखाई देती है। हर रोज तुम परेशान होते हो, तकलीफ में होते हो, उस वक्त तुम उदी लगाकर दर्द को कम कर लेते हो, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं है ना। किसी भी चीज़ का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तो जाओ और जाकर इलाज करवाओ। कल को तुम्हें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी मेरे बच्चे, समझा करो मेरी बात को। और सुनो मेरी बात को, आज न तुम साप्ताहिक पारायण शुरू करो। आज से तुम साप्ताहिक पारायण शुरू करो मेरे बच्चे। और ये मत सोचना कि तुम साप्ताहिक पारायण नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। तुम सबका देखते हो, सुनते हो, मेरे अनुभव सुनते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा सिर्फ उन्हीं बच्चों पर कृपा करेंगे, मुझ पर तो नहीं करेंगे और मुझसे होगा भी नहीं। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या उन बच्चों में इतनी ताकत थी? क्या उन बच्चों में इतनी हिम्मत थी? नहीं ना। उन्होंने करना शुरू किया तो मैंने हिम्मत देनी शुरू की। तुम करोगे तो तुम्हें भी हिम्मत दूंगा, तुम्हें भी शक्ति दूंगा, तुम्हें भी मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तुम करो तो सही, तुमसे हो जाएगा। तुम करना शुरुआत करो करने की। मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं तुमसे करवाऊंगा। जब जब परेशानी आएगी मेरे पास आओ, मैं करवाऊंगा ना। तुम्हारा साप्ताहिक पारायण संपूर्ण होगा मेरे बच्चे, जरूर होगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिन मेरे बच्चों ने अधूरा साप्ताहिक पारायण छोड़ दिया था किसी कारणवश, मुझे मालूम है तुम्हारा क्या कारण था, लेकिन दोबारा से शुरू करो मेरे बच्चे। साप्ताहिक पारायण को बीच में नहीं छोड़ते हैं, दोबारा से शुरू करो। शुरुआती दौर से दोबारा से करना। साप्ताहिक पारायण लगातार 7 दिन तक करना। तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। और इन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर ना तुम्हारे साथ एक लीला होगी, एक बहुत प्यारी लीला, एक बहुत अच्छी लीला, जिसको तुम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। ऐसी लीला जो होने के बाद ना तुम्हारा मन ना बदल जाएगा, तुम्हारे मन में विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ मेरे बाबा हैं। जो तुम्हारा विश्वास डगमगाता सा है ना, जो तुम्हारा विश्वास कभी कभी मुझसे हटने लगता है, कभी कभी तुम्हें लगता है कि बाबा है ही नहीं, लेकिन बाबा हैं। और इस बात का एहसास मैं तुम्हें इन 7 दिनों के अंदर ही अंदर करवाऊंगा, तुम देख लेना। और सुनो, किसी बच्चे की मदद कर सको शिक्षा में तो ज़रूर करना मेरे बच्चे। किसी को पैसों से, किसी को फीस से ज़रूरत पड़े, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद ज़रूर करना। क्योंकि अगर तुम किसी की ज़िंदगी में साईं बनकर जाओगे ना, अगर तुम मैं बनकर जाओगे, साईं बनकर जाओगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो बच्चा मुझे पुकारता है। अगर मेरे बदले तुम जाओगे, तुम साईं बनोगे उसके जीवन में रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और फिर सोचो ना, अगर तुम दूसरों की ज़िंदगी में प्रकाश करोगे, उजाले करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कितना उजाला करूँगा, मैं कितना कुछ करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम बस देने की सोचा करो, देने वाला मैं हूँ तुम्हें, और तुम बस झोली फैला लिया करो मेरे आगे, किसी और के आगे नहीं। मैं दूंगा तुम्हें, इतना दूंगा तुम्हें कि ज़िंदगी में कम नहीं पड़ेगा। देख लेना, तुम विश्वास करो अपने बाबा के ऊपर। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।